मेरे प्यारे श्रोतागण, आप लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज आप लोगों को जो कहानी मैं सुनाऊंगा उसका नाम है हादा और भूदा। ये एक बंगाली मूवी का कहानी है। हादा का मतलब है जो कम बुद्धि वाला, समझ जिसको कम देरी से आता है उसको बंगाली में हादा कहते हैं। और बुंदाओ का मतलब ही कम बेशी वैसे ही है। उदा मतलब वो वो भी ऐसे ही मंदबुद्धि वाला ही जैसे लगता है, बेवकूफ़ ऐसे इस तरह से। तो हादा और उदा की कहानी बता रहा हूँ। हादा एक्चुअली जो इस मूवी के हीरो है कमलेश बाबू, वो लगभग 30-35 साल के उम्र के आदमी है। उनकी पत्नी का वियोग हो गया और उनका एक लड़का है जो 9-10 साल का है। मोटा वो लड़का, मोटापे की तरफ है और बहुत शैतान है वो लड़का। और कमलेश बाबू उसे लेकर बहुत परेशान रहता है। कमलेश बाबू पेंशन विभाग में क्लार्क का नौकरी करता है। तो उनका पत्नी तो है नहीं, लड़के के देखभाल उसी को करना पड़ता है। और खाना वाना खुद ही बनाते हैं, लड़के के खिलाते हैं, स्कूल छोड़ाते हैं, फिर ऑफिस से जब उसको छुट्टी होता है ऑफिस से भाग के आके उसको घर के पहुंचा के खाना वाना सब बना के रखते हैं, सब देख के बता के जाते हैं। अब तो दरवाजा बंद करके खाना खा के सो जाना, फिर उठ के पढ़ाई कर लेना, मैं वापस से आ जाऊँगा। इस तरह से उनके जीवन कटता था। लेकिन भोंदा रोज़ ही शैतानी करता था। सुबह उसको जब स्कूल में ब्रेड और सॉस लगा के उसको टिफ़िन बना देता और साथ में खाना वही खाना तो ये बनाता है, दाल भात और पेठा की सब्जी ज़्यादातर दिन यही बनते हैं। और लड़का कहता है, बाबा मैं ये नाश्ता लेके नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, क्या हो गया? ब्रेड और सॉस तो ये सॉस लगा दिया तेरे को। बोले नहीं, मेरे दोस्त जानते हो क्या ले आते हैं? क्या? कोई पिज़्ज़ा ले आता है, कोई बर्गर ले आता है, कोई नूडल्स, कोई मैगी, ये सब क्यों नहीं देते हो? बोले ये सब तो बनाना मेरे को नहीं आता। क्यों नहीं आता? मतलब तेरे मम्मी मेरे को सब सिखाया नहीं। क्यों नहीं सिखाया? मतलब मेरे को क्या पता किस लिए नहीं सिखाया। मैं एक नहीं कहूँ, रोज रोज ये मेरे टिफिन खोलने में शर्म आता है। बोलो बेटा मैं क्या करूँ, मैं जितना जानता हूँ वही तो कर देता हूँ तेरे को। क्यों नहीं आपने सीखा मम्मी से? मैं सीख नहीं पाया बेटा। आप खुद की गलती तो मानते नहीं, आप कुछ बनाना नहीं आते हो और मेरे को यही रोज एक ही चीज़ भेज दे तो मैं नहीं खाऊंगा। खा ले बेटा, मैं अब क्या करूँ, जा जानता हूँ तो वही तो सिखा कर देता हूँ। फिर कहते हैं, बाबा मेरे जो मिडिल क्लास फ्रेंड है वो जानते हो क्या लेते हैं? क्या? लूची आलू के भाजी, हैं, कोई पराठे, कोई हलवा, ये सब ले आते के कितना अच्छा अच्छा खुशबू आता है। मेरे को तो कई कई बार देते हैं, कितना टेस्टी है। बाबा माँ क्यों चले गए? बोले मुझे क्या पता माँ क्यों चले गए, शायद तेरे जैसे नटखट लड़के के कारण ही चले गए। मैं क्या नटखट करता हूँ, तो सारा दिन तंग करता है मेरे को। मेरा ऑफिस का देर हो जाएगा, जल्दी चल तो स्कूल पहुँचे के आता हूँ। फिर वो जाता है एक तरफ तो दूसरी तरफ वो जाता है। अरे तू कैसे इधर उधर इधर दुकानों में हाथ मारते रहते हैं। दुकानदार कहते हैं, अरे कमलेश बाबू आपके लड़के को संभालते क्यों नहीं? मतलब मैं बहुत संभालता हूँ, क्या करे, स्कूल में तो डाल रखे। बोले स्कूल में देख तो स्कूल में भेज रहा हूँ। बोलो ये लड़का बहुत बिगड़ गया आपका। हाँ बोले देखता है तेरे लिए मेरे को कितना सुनना पड़ता है, तू कोई बात क्यों नहीं मानता? मैं नहीं मानूंगा, नहीं मेरे को रिश्वत चाहिए। अरे बाबा को कहाँ से मिलेगा रिश्वत तेरे को? तेरे को पता है तेरे बाबा क्लार्क है। वो क्लार्क क्यों हो? आप क्यों बड़ा ज़्यादा हमारे दोस्त तो कार में आते हैं, स्कूल बस में भी नहीं आता, आप मेरे को पैदल पैदल ले जाते हो। बोले मैं क्या करूँ, मैं जितना तनख्वाह उसी में ही तो गुजारा करना है। क्या क्यों इतना कम तनख्वाह है आपको?
अरे बाबा मैं तेरे साथ बोल नहीं सकता, चल 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 जल्दी चल, बेटा हमारा बेटा तुम्हारा सोना बेटा है, चल 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 स्कूल। फिर स्कूल पहुंचा के आता है, फिर जल्दी जल्दी आके वो खाना बना लेता है, भात दाल पेटा की सब्जी बना के, वो नहा धो के खाना खा के चले जाते दफ्तर में। दफ्तर में फाइल, पेंशन के फाइल आ जाता है, पेंशन केस का फाइल वो लगे ही रहता है, ना किसी से बात करता है ना किसी अपने काम में। उसके सामने एक शेफाली मैडम बैठते रहते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं, अरे कमलेश बाबू, बीच बीच में, हाँ क्या भाई मैडम, कमलेश बाबू आप क्या करते हो सारा दिन फाइल में लगे रहते, आपको ऊब नहीं आती? बोले ऊब कैसे, ये तो काम है, इसके लिए तो पैसे मिलता है। पैसे तो सबको मिलते हैं, सभी को हंसी मजाक करते हैं, चाय पी के नहीं जाते हैं। अरे आप क्या आदमी है? बोले मैं चाय पीने कब जाऊंगा, मेरे को तो बच्चे को स्कूल से लाना है, बस यही आपका ड्यूटी रह गया, थोड़ा हंसा बोला करो, थोड़ा मन बहल जाएगा। मेरा तो मन बहल ही जाता है, काम में ही डूब जाता हूँ। हम भी तो करते हैं काम, तो भी तो हंसी बसी करते हैं। अच्छा एक बार भी मेरे तरफ देखते नहीं क्या? बोले क्या देखना है? बोले मैं इतनी सज धज के आती हो आप देखते नहीं हो क्या? मेरी साड़ी कितना कैसे है? बोले बहुत सुंदर है। अरे लिपस्टिक, लिपस्टिक भी सुंदर है। हाँ तो फिर आप देखते कि मेरे को तारीफ क्यों नहीं करती? बोले टाइम ही मिलता नहीं ना, फाइलों में लगे रहता हूँ। बोला हम नहीं करते क्या काम? बोले अब मुझे पता नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जल्दी कर लेते हो। बोले कमले यही आपके बड़े ये है, आप देखिए ना सभी कैसे हंसी मस्करा कर रहे हैं, काम भी करते हैं, पान खाते हैं, आप तो कुछ भी नहीं है। कैसे आदमी हो, इतना नीरस जिंदगी आपका। बोले क्या करूँ, मेरे बेटे का ना मैं परेशान हूँ। बेटे तो आप शादी क्यों नहीं करते? बस शादी कैसे कर लूँगा, वो बेटे को मारे कैसे, उसका सौतेली माँ कैसे होगी, मेरे को क्या पता। अगर मेरे बेटे को ना पसंद करे तो पसंद क्यों नहीं करेंगे, मेरा बेटा बड़ा शैतान है। बोले ऐसी जिंदगी काट दोगे? बोले वैसे ही काट तो रहा हूँ कि आप तो 10 साल हो गए पत्नी के गुजरे हुए। बोले नहीं 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 कमलेश जी, आपको शादी करना चाहिए, कोई दूसरी लड़की के तरफ ध्यान दो, आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचो। बोले क्या सोचूं, सोचा हुआ है बेटे को पढ़ाना है, उसके इंसान बनाना है, बस यही। खुद की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी सोचना है, मुझे सोचने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। अब ऑफिस से भाग के उसको ले आऊँगा, फिर घर जाऊँगा, घर जाके फिर खाना बनाना है, फिर उसको खिलाना है, पढ़ाना भी है, और फिर मैं तो थक के चूर होके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के वही फिर उसके स्कूल की तैयारी करना है, कपड़े धोना है, घर साफ करना है, सारे काम तो मुझे करना। बोले इसलिए तो कहता हूँ बीबी लाओ, बीबी सब कर देगी, आपको आराम मिलेगा। बोले हिम्मत ही नहीं पड़ती। बोले हिम्मत करो, हम लोग तो है, हमें बताओ ना, हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? मैं मतलब क्या देखूं, आपके सिपाही मैडम रोज ही तो आप आती हो ऑफिस में, दे नए नए नया लुक, नया क्या देखना है? मैंने इतनी सज धज के आती हो, आप तो एक बार भी तारीफ नहीं करती हो। सारे लोग तो मेरी तारीफ करते हैं यार, आप तो बस सारा दिन लगे रहते हो, आप मेरे सामने बैठते हो, दो चार बातें किया करो। बोले अब तो कर लिया ना, अब देखिए मेरे पास 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है यार, लोगों को पेंशन किस्त तो बोले हम भी तो करते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे माफ़ कर दिए, काम करने, मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। हाँ मैं तो हूँ ही ऐसे। तो फिर फाइल में लग जाते हैं। इधर क्या होता, पेंशनर्स आ जाता है कोई लोग, कमलेश बाबू। बोला हाँ हाँ जी, मेरा पेंशन केस का क्या हुआ, 6 महीने पहले ही भेज दिया था। बोले मैं तो फाइल ऑफिसर के पास भेज दिया, तो मेरे पास तो आपका फाइल नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है विमल कांति घोष। वो तो कब की भेज दिया मैंने। मेरा मेरा क्या हुआ, आपका क्या नाम है, नाम बताता। ये फाइल भी मैं भेज दिया, मेरे पास नहीं, पेंडिंग नहीं देखी, नया ये 4-5 जो केस है वो ये आज आया है, आज के डाक में उसको उसी पे करो, मेरे पास कोई पेंडिंग पेंडिंग नहीं। तो के साल भर हो गया, कोई कहते साल भर हो गया, कोई 6 महीने हो गया, 8 महीने हो गए। कमलेश बाबू आप बदमाशी करते हो, क्या चाहते हो आप? मतलब मैं क्यों बदमाशी करता हूँ, मैं तो फाइल भेज देखो अफसर के पास, अफसर पेंडिंग लिख के रख अपने पास, मेरे को पहले कर रख दिया। मैंने कहा नहीं बाबू सर साहब मैं नहीं रखूँगा, आप अपने पास रखो। बोले ठीक है मैं रख देता हूँ। तो आप नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो, फाइल कोई किसी का पास। बोले मेरा अलमारी देख लीजिए, मैं खोल देता हूँ, कोई पेंडिंग है देखिए, कोई फाइल है क्या? आप किसी और दोस्त के फाइल पास छुपा के रखो।
बोले ये सब बैठे हैं दोस्त, इनके पास जाइए, आप देख लीजिए अब आप लोगों को कोई फाइल है क्या। नहीं कमलेश बाबू झूठ बोलते हो। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, साहब के पास है, अब लोग साहब के पास जाइए ना। नहीं नहीं, साहब के पास जाने में हमें डर लगता है, कहीं साइन ना कर दे। पर फिर मेरे को क्यों कह रहे हो आप। फिर अब चले जाते लोग। फिर इस तरह से रोज ही लोग आते रहते हैं। कमलेश बाबू हमारे केस क्या क्या हुआ, पेन फाइल का, हमारे गुजारा कैसे हो गया, 8 महीना हो गया अभी तक पेंशन के सैंक्शन नहीं हुआ। हाँ हम कैसे कर रहे, उधार को किसी से चला रहे। हाँ बच्चे का फीस है, दूध है, सब कुछ है, कहाँ से करेंगे। बोलो मुझे क्या कह रहे हो, आपका क्या नाम है। मेरे नाम समीर दास है। समीर दास जी आपके फाइल तो कब की भेज दिया। बोलो भेज दिया, तो कहाँ हो क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत है, कहाँ रुक रहा है। बोला मुझे पता नहीं, अफसर साहब के पास है, बॉस के पास है, आप जाइए चाहिए जाइए। नहीं मैं बॉस के पास नहीं जाता, आप ही करा दिए। मैं कैसे कर दूँ, मैं तो फाइल कंप्लीट करके उनके टेबल पे रखा है। वो जब जिस दिन सैंक्शन करके भेजेंगे मैं उसी दिन आपका पेंशन पीपीओ ऑर्डर जारी कर दूँगा, पीपीओ जीपीओ पेंशन और ग्रेच्युटी ऑर्डर उसी दिन जारी कर दूंगा। वो साइन ही नहीं करते। फिर क्या हुआ, इस तरह से रोज लोग परेशान हो रहे। फिर एक दिन क्या है, 10-15 आदमी आ गया। कमलेश बाबू, हाँ कमलेश बाबू मेरा पेंशन केस का क्या हुआ। सभी कहता हमारा क्या होगा, 8 महीना 10 महीने हुआ, देखिए फटीचर हालत, कुर्ता फट गया, चप्पल घिस गया, रोज रोज आते आते हर महीने आते चक्कर लगा लगा के, हम क्या कर खाए क्या खाए। कुर्ता फट गया, ये कहते तो मेरे को आप क्या कह रहे हो, आप लोगों को सभी का केस में भेज रखा है, मेरे पास जो रोज के आता है वही मैं वो भी पे निपटा के जाता हूँ, आप मेरे को क्यों कर। कहाँ है, अफसर बॉस के पास है। बोला आप लोग जाइए ना। जाओ, जाएंगे नहीं तो कैसे होंगे, आप लोग जाइए अंदर चले जाइए। तो जा रहे थे 10 आदमी, तो 10-15 आदमी थे, तो परेशान बहुत थे। वो दरोन कह रहा आप लोग कहाँ जा रहे। बोला साहब के पास। बोलो नहीं आप नहीं जा सकते बिना साहब के परमिशन। वो उन्होंने दरबान को धक्का मार के फेंक दिया, 10-12-15 आदमी अंदर चले गए साहब के पास। साहब के बोले ऐ क्या बात है, इतना सा आदमी कैसे आ गया मेरे कमरे में। बोले साहब हमारे पेंशन केस क्यों सैंक्शन नहीं कर रहे हो। पेंशन केस कैसे बोले अरे तुम लोग इतने क्यों हो गया, अरे दरबान क्या कर रहे हो, इनको घुसने क्यों दिया। बोले साहब ये धक्का मार के आ गया, मैं क्या करूँ अकेला। जा उसको भेज, समीर बाबू के मनोज बाबू के भेज, और अनिंदम बाबू को भेज, वो दोनों अरिंदम बाबू को भेज, वो दोनों को चारवासी उनको बुला लिया। क्या हुआ साहब, ये देखो इतना आदमी आ गया अंदर, ऐ तुम ये क्या कह रहे हो। बोला हमारा पेंशन के हिसाब से 8 महीना 10 महीने हो गया, फटीचर हो गया। तो उन्होंने कहा तुम्हें सरकारी दफ्तर के कोई नियम कानून पता नहीं। मतलब क्या क्या नियम कानून है, नियम कानून क्या है तुम्हें पता नहीं है। सीधे अंगली घी निकलता है क्या। अरे भैया थोड़ा बहुत ऐसा पैसा दे दो आपको, तो तुम्हारा केस हो जाएगा। बोले कितने पैसे, 1000 रुपया। बोले साहब आप तो उधार से हमारा काम चल रहा, कहाँ से 1000 रुपया दूंगा। बोले ये दे दो तो देखो आराम से पेंशन के हाथ तो हाथ ले जाओ। बोले साहब हमारा 1000 रुपये रोज रोज बस स्टैंड की किराया तक की नहीं है, चप्पल घिस गया कुर्ता। बोलो अफसर बोले मैं क्या करूँ, चप्पल घिस गया ये घिस गया। तुम जो अरे तुम लोग इतना बेवकूफ़ कैसे हुआ, मुझे हमें तो समझ नहीं आता। 6 महीने 8 महीने हो गया, 1000 रुपया दे देता तो कब की तुम्हारा सैंक्शन हो जाएगा पेंशन ग्रेच्युटी। इतना तो तुम्हारा ब्याज ही मिल जाता इतने दिन में, 8,000 से 10 2-3 गुना ब्याज मिल जाता है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, नहीं दे 1000 रुपये दे। अरे साहब हम रिश्वत नहीं देते साहब, हम नहीं देंगे तो मानो। तो अरे कमलेश कमलेश हाँ साहब क्या गए 1 किलो इनको क्यों घुसने दिया। बोले साहब मैं तो कुछ घुसने नहीं दिया। ये कह रहे कमलेश बाबू कह रहे हैं सारा केस आपके पास, आपके पास ही तो है। इधर इधर एक आदमी ने कहा साहब वो उनके अपने कोट पर उतार दिया, सर्दी के टाइम था, कोट स्वेटर फिर फुल पैंट और वो उतार के फिर बनियान तक उतार दिया। पर बोले साहब ये लो। बोले ये क्या कर रहे हो तुम। बोले साहब आपका वो तो अंडरवियर में उतार देता हूँ, लेकिन हमारा पेंशन केस दे दो, सैंक्शन कर दो। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है सर, जमा पे गई कोट पैंट जो कुछ भी है सब दे रहा हूँ आप। बोला अरे 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 तू क्यों पागल हो गया, अंडरवियर क्यों उतार रहा है, बंद कर, पहन पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले।
अच्छा ठीक है जी, तेरे तेरे लिए मैं 200 रुपये कंसेशन कर देता हूँ, जा 800 रुपये ले आ का हाथ करा ले जा। बोलो साहब मेरे पास नहीं है, कहाँ से दूंगा, कर्जे से पर्जे लेके चल रहा हूँ, कर्जेदार है, हमारी जान खा रहा है, और आप अभी क्या कह रहे हैं, पैसा 1000 रुपये हम कहाँ से देंगे। तो कितनी बार तो ऑब्जेक्शन लगाया हमने, हमने सब पूर्ति करके दे दिया, 8 महीना 6 महीना किसी के साल हो गया, अब हम इतना क्यों परेशान कर रहे हो? तो कमलेश कह रहा देखिए ऐसे तो काम नहीं होगा, आप लोग इनको मारिए तब जाके देंगे। मारूंगा, हम मारिए, नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं। कमलेश तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा। हाँ अभी तो मुझे चार्जशीट दे देता हूँ, तुम ऐसा बोलते हो, भड़काते हो उनको। बोलो क्या करूँ साहब, मेरे शर्म सिर झुक जाता है, रोज ये लोग मेरे ऊपर हाथ करते हैं, आप लोग की बदमाशी कर, आप रिश्वत चाहते हो, जबकि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ाई करते हैं। अब मैं आज कह देता हूँ, आप तो बिना सीधे उंगली से तो घी निकलते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मारो इनको मारो। तो सबने मिलके मारने लग गया, वो तीनों वो दोनों को भी मिलना, अरिंदम बाबू को, मनोज बाबू के मारने। बोले अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेंशन मतलब साहब हमारे पेंशन के सैंक्शन कर दो, सैंक्शन ऐसे कैसे सैंक्शन कर दूंगा, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। तो अरिंदम कर साहब कमलेश कर साहब क्या देखोगे, इतनी बात तो ऑब्जेक्शन लगा दिया, मैंने अच्छी तरह से देख लिया, मैं डीलिंग क्लर्क हूँ और इतनी साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, और आप देख रहे हो इनकी क्या कमी है, सब इनके सर्टिफिकेट, इसका सर्विस वेरिफिकेशन हो रखा है, इनका इंक्रीमेंट सही है, इनके सर्विस बुक में कोई लाल एंट्री रेड एंट्री नहीं है, इनके डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट ने लिखा कि इनके सर्विस बुक में पूरी तरह से जांच कर लिया और इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है और इस पेंशन स्वीकार करने योग्य है। और फिर आप क्या चाहते हो सर, सब कुछ तो कंप्लीट है। मतलब अकाउंटेंट क्या जानता है, वो अकाउंटेंट मेरे से ज़्यादा जानता है, मेरे को अफसर किसने बनाया है, गवर्नमेंट बनाया ना है। मैं तो लोग फिर मान अरे मार रहे हो क्योंकि बोले सर आज आपको करना ही पड़ेगा, आपने ऐसे कैसे करूँगा, मेरे को एक बार देखना है, स्कूटी करना है। बोलो हम कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनूंगा, आपको हमारे करना ही पड़ेगा। तो एक आदमी देखा नहीं, सबसे ऊपर फाइल है विमल कांत की, अरे विमल भाई देखो आपका फाइल यहाँ पर ही है, एक तो सबसे ऊपर है, मतलब उसमें पेंडिंग लिख रखा है, पेंडिंग लिख रखा है साहब, पेंडिंग क्यों लिख रखा है इसमें, पेंडिंग बस स्कूटी करना है, क्या स्कूटी करना है। तो कमलेश बोला मारो मारो इनको मारो। बोलो कमलेश तू भड़का रहा है, वो ना मानने शुरू कर, दोनों को भी मानने शुरू कर। तो उन दोनों ने कहा देखो हमारे पास जितनी फाइल है हम तो सबको कह देता है भाई ये दस्तूर है, नजराना पेश करो और साथ साथ ले जाओ, मेरा कोई पेंडिंग नहीं, कमलेश का ही खाली पेंडिंग रहता है। तो साहब ने कमलेश को भी कहा था भाई तू उनसे बात कर ले, 1000 रुपया दे दूंगा, 200 रुपया तू रख ले, 800 मेरे को दे दे। कमलेश कुछ ये तो युधिष्ठिर बना है, बोले साहब मैं हराम के नहीं खाता, मारो मारो इनको मारो। तो तुझसे भी नहीं कर रहा, अरे अरे क्या करो दरवान वान सब, और भी बाबू आके बचा रहा है। तो अब बोले कमलेश बाबू ये तो नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, मारने के बाद भी ठहर जाइए मैं देखता हूँ। तो कमलेश ने खुद ही साहब को गर्दन पकड़ा, कमलेश क्या कर रहा है, लग रहा है, छोड़ दे सैंक्शन कीजिए सब इनका, क्या कर रहा है। वो दोनों कल कमलेश तू क्या कर रहा है, अरिंदम बाबू मनोज बाबू तुम क्या कर रहे हो, अफसर के ऊपर हाथ उठा, तुम्हारे क्या होगा पता नहीं है, चार्जेस दे क्या नौकरी से निकाल दे। बोले देख तरी की नौकरी, इससे तो भिक्स मांग के क्या हुआ, पहले आज मैं करा के जाऊंगा इन लोगों को। मारना शुरू कर दिया, मारना लात बहुत, उन दोनों को भी खूब मारना, वो गिर गया दोनों, मार कहते ऑफिसर को भी लात मार रहा है पीछे से सीट से उठ के। बोलो कमलेश छोड़ दे अभी कर देता हूँ, छोड़ दे। बोले हाँ आप लोग क्या नाम बताए, मैं फाइल पर निकाल देता हूँ। विमल बाबू का तो ये अक्सर करिए कर। तो विमल बाबू ये बाबू अमूर बाबू साहब एक करके सारे फाइल सब 10-12-15 जन आदमी के सारे फाइल हाथ कर दिया। बोले कमलेश तेरे को मैं देख लूँगा। बोलो कमलेश कह रहा तू क्या देखेगा मेरे को, मैंने इतनी दिन चुप रहा, बर्दाश्त करता रहा, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, अब तेरे को मारूंगा, यहाँ तेरा लाश पड़ेगा शमशान में। बोला हाँ। तो सब लोग खुशी से बड़े होगा
कमलेश बाबू बोला फाइल मेरे टेबल पे रखिए, कल पेन से नोट बना दूंगा और पेन से पीपीओ गेट जीपीओ कल साइन करा लूँगा, ना कर तो मार के करूँगा। फिर वो लोग चले गए, कल आप आ जाना और मैं सब तैयार रख दूँगा। फिर वो लोग चले गए थे, कमलेश टाइप पे पेन से पीपीओ जीपीओ ऑर्डर टाइप किया और अंदर घुसा। अफसर कर मुँह मुँह फूँह सारे सूज गया, एकदम रुमाल से दांत से खून निकल रहा है। वो दोनों भी कमलेश कमलेश तुमने क्या किया? हमने अभी पुलिस में रिपोर्ट कर, बोले कर दे, जो कुछ करना है कर दे, लेकिन देखना तुम दोनों को तीनों को मैं जान से मार दूंगा, फिर मेरे को जेल जाना है, जहाँ भी जाना है जाऊँगा। बोले तेरे बेटे का क्या होगा? वो भीख मांगेगा और क्या होगा? मैं तुम लोगों को ये बदमाशी करने नहीं दूंगा, जल्दी साइन कर, जल्दी साइन कर तू। ऑफिसर दे दे, हाँ 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 हाँ, करता हूँ। सारे पीपीओ जीपीओ पे साइन कर दिया। दूसरे दिन वो लोग सारे आ गया और वो क्या किया, बड़े खुश हो गए कमलेश बाबू, बड़े बड़े धन्यवाद आपके, मेरे आपके बच्चे जिए से आपको बहुत हमारा आशीर्वाद है। बोले आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे, देख रहे थे कैसे पेंडिंग कर रखे है, जो भी आपके जानकार है पेंशनर सबको बता देना, मैं कर दूंगा जब तक मैं इस नौकरी में हूँ। यहाँ शायद मेरे को हटा भी देंगे नौकरी से। तो वो लोग चले गए खुशी से पीपीओ जीपीओ लेके। तो वो दोनों आके साथ दूसरे जब साहब लेके चले गए, दोनों मनोज बाबू और अरिंदम बाबू ने कहा सर अभी चार्जशीट दे के इसको निकाल दीजिए सर। बोला हाँ हाँ ये तो निकालना ही पड़ा। तो फिर वो घुस गया। बोले तो फिर आ गया। पहले उन दोनों को बाल पकड़ के दोनों को सिर दीवार पे मारा, जोर से इतना मारा खून बहने लग गया। बोल कहेगा तू ऐसा मेरे को हटाएगा? हाँ बदमाश रिश्वतखोर, हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ चल तुम दोनों को बाहर ले जा, तो नंगा करके मैं सड़क पे छोड़। अरे नहीं 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 ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। ऐसे ऐसे कचरा ऑफिस में मैं नहीं रखूंगा, रखने रहने ही नहीं दूंगा। चल तुम दोनों को नंगा करके कपड़े में लेके और लाख में पंगा में एक किक मारूंगा और सब बाहर निकाल देता हूँ। चल उधर कमलेश तेरा पैर पड़ता हूँ और मैं कभी चुगली नहीं करूँगा, कभी नहीं। इस बार एक बार छोड़ दे, एक बार छोड़ दे, ठीक है ना? तो बोलते हैं ठीक है। फिर ऑफिसर बोला अरे बाप रे कमलेश छोड़ दे, तू जिसका केस बोलेगा मैं साइन करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा और कुछ नहीं, तेरे सारे केस में साइन कर दूंगा, अभी आज ही कर देता हूँ। बोले कर सारा कर, लोगों को तो परेशान कर रखा है, मेरे को हटाएगा? बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे बाप का भी क्षमता नहीं तेरे को हटाएगा। अरे बाप रे तेरा ये रावण रूप इतने दिन कहाँ रहा? हाँ तू तो हादा था, हादा। बोले वो मेरा घर का नाम है, तेरा बाप माँ तेरे को तो हादा रखा था, मैंने सोचा है हादा ही रहेगा। अरे तू तो रावण बन गया। हाँ अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे अरे मेरा जान निकल रहा है, हाँ खून निकल रहा है मुँह से। बोले खून क्या निकलेगा, तेरे को वो ऐसे बाहर के नंगा करके भेज देता हूँ। बोले नहीं 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 मैं ऐसा तेरा सारा काम कर दूंगा, तू डरा मत मेरे को। तो क्या हुआ, इधर शेफाली मैडम उसके पास बोले कमलेश बाबू आपने तो बिल्कुल हीरो की माफिक काम किया है, जैसे फिल्मी हीरो। अरे बाप रे फाइट करते जैसे अमिताभ बच्चन करते, आप तो आज ऐसे किया। हाँ मैं तो आपसे एकदम मोहित होगी। बोला कमलेश बाबू आप मेरे साथ चलिए आज घूमने। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को जाना है लड़का के लाने, इसको घर चलने। आप करो चलिए मैं कार लेके जाता हूँ, कार लेके जाती हूँ, चलिए चलिए चलिए। नहीं 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 मैं बस से चले चले आऊँ। फिर चला गया। फिर छुट्टी के टाइम इधर शेफाली भी पीछे पीछे कार लेके वहाँ चली गई स्कूल में। फिर वो कह रहा, फिर बोला चल चल बोला चल। बोला पापा मैं नहीं जाऊँगा, मैं पैदल पैदल नहीं जाऊँगा, मैं कार से जाऊँगा। शेफाली मैडम कहने लगी आजा आजा बेटा आजा, कार पे आजा। तो कमलेश बाबू कह रहे नहीं शेफाली मैडम, कार में एक दिन जाएगा तो इसकी आदत पड़ जाएगा, हम गरीब आदमी हैं कहाँ से कर लें, आप जाइए। बाबा मैं तो कार में जाऊंगा ही, मैं नहीं जा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो कार में बैठा देते कहूँ नहीं बैठने देते हो, फ्री में बैठा तो रहा, आपको पैसा तो नहीं लग रहा। कमलेश बाबू कह रहे नहीं नहीं आप जाइए सब। बोले कमलेश बाबू आपका अंदर क्या रस कस कुछ भी नहीं है। बोले नहीं नहीं इसका आदत बिगड़ जाएगा, आप इसका आदत मत बिगड़िए, आप जाइए। मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर जा रहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले चल बेटा चल चल चल, हम गरीब आदमी हैं, चल चल चल। गरीब आदमी आप क्यों कहो? बोले क्या करूँ बोल, मेरे को जैसे नौकरी मिले उससे तो उसी से गुजारा करूँगा।
वैसे सब बच्चे तो सब लोग तो कितना खुश है, हमारे स्कूल के सारे बच्चे कार से जाता है। अरे बाबा मेरे पास पैसा इतना नहीं है, चल चल बेटा घर चल। घर गया, हाथ मुंह धुला के बोले तू जा, मेरे को फिर ऑफिस जाना है, खाना खा ले। क्या खाऊंगा? दाल भात आलू पेठे का सब्जी, रोज एक घेंट बनाते हो आप, मैं नहीं खाता ये तो क्या क्या खाएगा क्या? अच्छा इतवार को मैं मछली लाऊंगा। एक इतवार को मछली लाएंगे तो क्या माता खरीद लोगे? बोलो अब क्या करूँ, इतवार इतवार को तो मछली टाइम ही नहीं मिलता, मछली में आऊँगा कहाँ, बाजार जाने का टाइम नहीं है मेरे को। मुझे नहीं मालूम, मैं ये खाऊंगा नहीं, दाल भात और पेटा के घेंट, रोज 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 एक ही चीज़ है। बोलो खा ले बेटा, मेरे दफ्तर के टाइम हो गया, जल्दी जा रहा हूँ। फिर तू दरवाजा बंद कर न खा के। मैं नहीं खाता, मेरे लिए मैगी बना दो, मेरे को चिप्स कर दो। अच्छा अच्छा, आते टाइम एक पैकेट चीज़ ले आऊँगा। एक पैकेट? बोला हाँ एक पैकेट ला दूंगा तेरे के लिए, खा ले, अभी आते टाइम लाऊंगा मैं। फिर चला गया कमलेश बाबू। शेफाली मैडम वही खड़े थे। कमलेश चलिए हमारे मेरे कार से चलिए। बोले नहीं नहीं, मैंने बेटे को नहीं चढ़ने दिया, मैं कैसे आपको कार में चढ़ूँ? कमलेश बाबू ऐसे भी कैसे आप इंसान हो, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप नहीं चढ़। बोले आप मेरा आदत क्यों खराब कर रही हो, आप ही बताइए, आपको मेरे उससे क्या पड़े है? अब तो शेफाली कह रहा, कमलेश बाबू मुझे आपसे प्रेम हो गया है। प्रेम? मेरे से प्रेम हो गया? बोला हाँ, मैं आज का जो रूप देखा है, मुझे तो बहुत, अब मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं आपसे प्यार हो गया। बोलो चलिए ना, आ जाए एक दिन आधा दिन। बोला ऑफिस? ऑफिस मारिए गोली, आपको और कोई किसी को बोलने का हिम्मत ही नहीं हुआ आपके ऊपर। बॉस वो सारे डर के भाग, आपको कोई कुछ नहीं। अच्छा चलिए। फिर ले गया पार्क में ले गया तो कमलेश बाबू के पास बैठने लगी। अब और सरका रही है, कमलेश बाबू ये आप क्या कर रही हो? बोला आप कुछ समझते क्यों नहीं है? बोले क्या समझूंगा, प्यार तो ऐसे ही नज़दीक है, दूर दूर थोड़ी ना बैठते। बोला नहीं नहीं नहीं, अब एक थोड़ा सा हट के बैठिए, बैठ के मेरे को मुझे थोड़ा ये महसूस हो, गलत महसूस हो। बोला क्या गलत महसूस है? क्या मैं देखने में खूबसूरत नहीं हूँ? आपकी पत्नी मेरे से ज़्यादा खूबसूरत थी? नहीं ऐसी बात नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तो फिर आप इतना दूर दूर क्यों? हाँ, थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते, थोड़ा रोमांस नहीं कर? मैं जानता ही नहीं कैसे रोमांस हो, क्या कैसे? बोले रोमांस कैसे हो जानते नहीं हो, तो आपका बच्चा कैसे हो गया? तो फिर वो चुप हो गया। नहीं नहीं बोले मैडम, अब आप घर जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, एक फूल तोड़ के मेरे जूड़ा में तो लगा दीजिए। बोले मैं फूल तो तोड़ देता हूँ, आप खुद ही लगा लीजिए। बोला इतना एक रिक्वेस्ट भी नहीं रख सकते हो मेरा, एक फूल तोड़ के मेरे जुड़ा में लगा दीजिए ना। फिर हाथ कांपते हुए किसी तरह से जुड़ा में लगा दिया। बोलो थैंक यू कमलेश बाबू। कमलेश बाबू मैं एक गाना सुनाऊं? बोले नहीं नहीं नहीं, गाना सुनने के ये लड़का घर पे बैठे, खाली लड़का लड़का लड़का। हाँ अरे अपने बारे में भी तो कुछ सोचो। बोले क्या सोचूंगा, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो नहीं 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 कमलेश बाबू, कल से तो हम रोज आधी छुट्टी के बाद आप लड़के को छोड़ के आएंगे ना, तो हम दोनों पार्क में घूम। बोले नहीं नहीं ये उचित नहीं है, ये उचित क्या उचित नहीं है? प्रेम करना क्या पाप है? पाप ना, मेरा इतना बड़ा लड़का है, अब कैसे आप उनके साथ एडजस्ट कर पाओगे? हाँ हाँ मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं उसको बिल्कुल एडजस्ट कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सोचेंगे, क्या जल्दी निर्णय ले लीजिए कमलेश बाबू, मेरा भी तो शादी की उम्र हो रही है, कितनी उम्र होगी? मैं तो आपने शादी की हुआ क्यों नहीं? मुझे कोई पसंद का लड़का ही मिला नहीं, आपके जैसे हीरो हीरो तो मैंने देखा ही नहीं। अरे बाप रे बाप, तो वो हीरो है, पहले तो आप कैसे थे, एकदम से गुमसुम, आप तो हीरो बन गया। बोला अच्छा अच्छा मेरे को जाने दीजिए, आप फिर कभी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो पार्क में आएंगे। हाँ आज छोड़े। शेफाली मैडम जी नमस्ते। शेफाली मैडम आप बहुत बोरिंग आदमी है कमलेश बाबू, बहुत बोरिंग। एक थोड़ी देर में बैर पार्ट बस के मजा नहीं कर सकते, मजाक नहीं, रोमांस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कैसे आपको शादी करके मैं कैसे खुश रहूँगा? मैंने यही तो कह रहा हूँ आपको, मेरे से शादी करके आप खुश ही नहीं रह सकते हो। आप किसी दूसरे भले आदमी से शादी कर लीजिए, सुंदर गोरा चिट्टल आदमी से। आप नहीं, अब कमाई करते हो, आप इतना पैसा, कार है आपके पास, बोल क्या कि दूसरा आदमी ढूंढूं? आपको पसंद किया और तो आपको दिल दे दिया, अब मैं किसको ढूंढूं बताइए? बोले वो मुझे पता नहीं। फिर कमलेश बाबू बोला मेरे को जाने दीजिए, लड़का है,
क्या कर रहा है पता नहीं, लड़का लड़का लड़का। फिर कमलेश आ गया बस से, घर आ गया। क्या कर रहा है बता? क्या करूँगा, चिप्स लाया? अरे भूल गया चिप्स, क्यों नहीं लिया? अभी लाओ। अच्छा 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 लाता हूँ। इधर पास वाला एक दुकान से चिप्स के पैकेट लिया, ले खा लिए, पढ़ ले। तो इधर क्या हुआ, कमलेश के साथ एक बुजुर्ग महिला, उनके पास कमलेश बीच बीच में जाता था। तो वो महिला कमलेश को अपने बेटे जैसे मानते थे। उनका कोई नहीं था, लेकिन उनके बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला मकान थे और वो गाना सिखाती थी। उनके एक भतीजा था, उसका भतीजा और उसकी पत्नी मर गई थी छोटे बचपन से ही, उसी को पाला था। लेकिन वो लड़का एकदम शैतान निकला। वो खाली उसके उनके क्या बुआ होता है क्या है पता नहीं, उनका जायदाद हड़पना चाहते थे। कमले वो महिला मनोरमा देवी, वो बच्चे को गाना सिखाती। जब भी कमलेश आता, आओ कमलेश कमलेश क्या बात है, कमलेश कैसे दुखी कैसे हो? मतलब क्या कहूँ आंटी, लड़का सुधर ही नहीं रहा। सुधर जाएगा धीरे धीरे, तुम क्यों चिंता करते हो? सुधर जाएगा सुधर जाएगा। मतलब नहीं, वो सुधरेगा नहीं, वो सुधरेगा। कितनी कोशिश करते हो, कुछ ही नहीं। कहते मैगी खाओ, खिलाओ, बर्गर खिलाओ, ये खिलाओ, कार पे चढ़ाओ, अभी रिस्ट वॉच मांगता है, कभी कुछ किसी चीज़ के उसके, कभी बोलते कहते हैं मोबाइल दो। क्या करूँ, मैं हार गया। बोले नहीं नहीं कमलेश, तुम्हें धैर्य धैर्य रखो, धैर्य रखो, ठीक होगा। फिर क्या हुआ, कमलेश ने सोचा एक प्लान करते हैं, मैं बेवकूफ़ बनता हूँ, देखता हूँ लड़का क्या करता है। उसके बाद घर आया और आके बिस्तर पे लेट गया। तो बेटा कह रहा क्या हुआ पापा, आज सो कैसे गया? अरे मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो खाना कौन बनाएगा? मुझे पता नहीं, आज खाना वाना नहीं बनेगा। खाना वाना फिर मैं क्या खाऊंगा? वो तो सुबह का दाल भात और पेटा की सब्जी पड़ा है, तुम क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे भूखा ही रहूंगा। बोला, ऐसे कैसे होगा बाबा? होटल से खाना मंगा लो। होटल से कैसे खाना मंगाऊंगा? क्यों? सस्ता सस्ता दुकान में से भी तो पिज्जा वगैरह सब मिलता तो है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मंगा सकता हूँ, मैं आज नहीं खाना बना सकता। बोला मेरे को बताओ कैसे खाना बनाता है, मैं तो उठने की हिम्मत ही नहीं रही। तू दाल भात गरम कर ले, तू खा ले। बोले नहीं पापा, कुछ नहीं खाना, कुछ तो बताओ, कुछ ना बनाना, कोई कोई सरल सा कोई खाना। एक काम कर ले, क्या है? चिड़वा है ना? बोला हाँ, चिड़वा का बना ले, चिड़वा। चिड़वा को भिगो दे और वही पानी मिला के मैं चीनी के साथ खा लूँगा। और तू दाल भात तू गरम कर ले। पापा मैं कैसे? बोले कर ले। तो फिर उस लड़के के पापा आओ ना एक बार, कैसे करते हैं? तो उसने कहा इन्हें गैस जला दिया। बोले इसको बेटा दाल के घर पर बिठा दिया। फिर उसको ये किया, फिर सब्जी को भी थोड़ा सा गर्म किया। बोले भात को तो गर्म करने की जरूरत नहीं, इससे गर्म सब्जी दाल दो तो तू खा ले। और तुम तो तू चिवड़ा भिजा दिया ना, भिगो दिया? बोला हाँ। दूध है? बोला दूध तो दूध है, चलो दूध गर्म कर ले थोड़ा सा। बोला मैं कैसे दूध गर्म कर? तू निकाल फ्रिज से और इसमें रख दे, थोड़ा सा गर्म होगा, अब तू खा ले वो दाल भात। बाबा तुम मेरे को निकाल के दो ना। बोला मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तबीयत बहुत खराब है आज का, तू आज खुद ही निकाल ले। तो क्या हुआ, लड़का किसी तरह से चम्मच से निकाल के खा। तुम मैं चिड़वा भिगा हुआ चिड़वा दूध और चीनी के साथ खा लेता हूँ। तो खा के सो गया। दूसरे दिन सुबह नहीं उठा। बाबा बाबा उठोगे नहीं, मेरे को स्कूल नहीं छोड़ोगे? बोला नहीं, अब मैं जा नहीं सकता, तू अकेला ही चला जा। मैं तैयार कैसे होऊंगा? मैं तैयार कैसे होऊंगा? वो ना जैसे पैंट शर्ट पहनते रोज पहनते थे, वो सीखा नहीं कि इतना बड़ा तो हो गया। फिर मेरा ब्रेड हलवा तू सेक ले। मैं तो कभी सेका ही नहीं, चल मैं दिखा देता हूँ तेरे को। कर रहा है। अच्छा बताओ, ले तवा तवा रख दे,
हाँ रख दिया, ले ब्रेड सेक ले, एकदम फिर देख जल ना जाए, उल्टा कर ले, उल्टा कर लिया। हाँ कितना पीस खाएगा, 4 पीस 6 पीस ले लिया, 4 4 5 6, बोला फिर अब सब उतार ले प्लेट में, उतार लिया। आपसे तू खा ले, दो पीस खा ले और ले टिफिन बस। अरे ये तो गंदा पड़ा है बाबा, तो धो ले, इसको साबुन से धो ले, बीमार है उसके साथ धो ले। वो बाबा तुम क्या क्यों बीमार हो गया? मैं ये सब करना पड़ रहा मेरे को। मतलब मैं क्या करूँ, बड़ा बुखार है, अरे मैं तबीयत बहुत खराब है। तो वो खुद धोया, ऐसे पोंछ तो लिया, ऐसे पोंछ के ये ब्रेड रख ले और बैग जचा ले। समझ गया, देख मेरे तो बुखार है, 2 3 दिन मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, तू जल्दी आ जाना, स्कूल से छुट्टी कहीं इधर उधर मत जाना। ठीक है? बोला हाँ। पापा तुम ध्यान रखना अपना। ध्यान रखता हूँ। अच्छा अच्छा ध्यान रखता हूँ। हाँ वो बोधा क्या करता, बीच बीच में बोरी शरारती करता था। उस रोज वो क्या करता है, जब उसको पापा बीमारी का बहाना नहीं किया, पहले क्या करता था, ब्रूस करता था और ब्रूस करके शीशे के बाहर से ना वो थूक कुल्ला करके, कुल्ले का पानी बाहर से फेंकता था। एक बुजुर्ग आदमी उसका बगीचा था, वो रोज पानी डालने आता था। जब भी वो उसके उसके घर के पास जाओ, वहाँ से कुल्ला कर देता था। और वो कहता, हाँ आज भी कुल्ला कर दिया मेरे ऊपर, हैं तू तो बड़ा बदमाश लड़का रे। हाँ अरे कमलेश देखो देखो तो बड़ा लड़का कुल्ला कर। तो कमलेश उसको मारता था, तू रोज शरारत करता है, बुजुर्ग आदमी क्षमा मांग, सॉरी बोल, सॉरी बोल। मारता फिर, सॉरी सॉरी, फिर तू तो कभी सुधराएगा ना, है रोज मेरे ऊपर कुल्ला कर देता, देखो कमलेश को मैं कैसे शिक्षा देता हूँ। बोला अंकल मैं क्या शिक्षा दूँ, मैं शिक्षा दे के तो हार मान गया। बोला इसको बोर्डिंग हाउस में भेज देना, तब ठीक हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। बोले एक बार तो लड़का है, इसको कहाँ से कैसे भेजूंगा मैं। तो इसके बाद क्या हुआ, वो ऐसे करता था बहुत सारा। तो उसको वो स्कूल चला गया, फिर वो पढ़े रहे, फिर आया, बोला बाबा हाँ क्या हुआ। इधर कमलेश बाबू चाय बनाया था, ब्रेड खाया, खा खू के खाया, बाकी परंतु खाना वाना कुछ नहीं बना। बोले बाबा हाँ बुखार ठीक हुआ? अरे नहीं नहीं ठीक नहीं हुआ, बहुत कमज़ोर पड़ा हूँ मैं। क्या खाना, खाना तो बनाया नहीं, फिर क्या खाऊंगा मैं, मेरे तो बड़े भूख लगी है। चल एक काम कर, खिचड़ी बना ले। खिचड़ी, खिचड़ी मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को तो पता ही नहीं आता। मैं बता देता हूँ, चल आजा। मैं अच्छा अच्छा क्या करूँ पापा, सुन पहले ना इसमें 2 3 4 कप पानी डाल दे। पानी डाल लिया, हाँ अब ले चावल ले। चावल कितना, 1.5 कप चावल ले ले, और 1 कप मसूर की दाल ले। डाल लिया, इनको धो ले, धो के उसमें डाल दे। डाल दिया? बोला हाँ। अब क्या कर, दो एक आलू का टुकड़ा कर ले। कैसे पापा? एक दिखा दे, ऐसे काट काट के आलू काट दिया, फिर एक प्याज काट दे, इसका अंदर डाल दे, और एक टमाटर भी काट दे, किसी तरह से वो काट के इसके अंदर डाल दे, और नमक दे, थोड़ा हल्दी डाल दे, और डाल दिया, और बस एक आध हरी मिर्च डाल दे और बंद कर दे इसे। बोले कैसे बंद करता है पापा, मेरे को नहीं तो बंद करना नहीं आता। इधर किस तरह से टेढ़ा करके कुकर के ढक्कन को फिर ऐसे लगा दे, फिर सीटी बजेगा 4 5 सीटी होते ही तू गैस बंद कर देना। तो फिर वो गिनने लगा लड़का, 1 2 3 4, बाबा 5 हो गया, 5 हो गया, चल एक सीटी और सुन, एक सीटी हो गया, अब गैस बंद कर दे। गैस बंद कर दिया, फिर अभी तक बहुत गर्म है, 5 10 मिनट जा तो नहा के आ जा। नहाया, फिर बोले बाबा तुम खाओगे? हाँ हाँ खाऊंगा, तू मेरे को निकाल दे निकाल 2 प्लेट बाहर के निकाल दे। बाबा कोई सब्जी कुछ नहीं, कोई तो उसमें आलू डाला था उससे खा लेना, घी है तो घी इसके ऊपर डाल देना। फिर क्या हुआ, वो लड़का 2 प्लेट में निकाल लिया। आओ बाबा, दोनों टेबल पे बैठ गया, देख रहा है उसको बाबा क्या करता है। फिर बेटा क्या करता है, फिर घी डाल दिया, फिर दोनों खाने लगा। बोले बाबा टेस्टी हुआ, मेरा पहला खाना देखो टेस्टी बना। बोला हाँ रे बहुत टेस्टी बना। ओहो मेरा बुखार है, नहीं तो मैं सारा ही खा जाता। बोले कार को प्लेट खा लिया। बोला अब ये प्लेट ले जाके धो ले, साफ करके रख दे उसमें,
तो लड़का जाके साफ करके रख दिया। फिर रात हो गया, बोलो रात को बाबा क्या खाएं, रात को क्या खाएं? बोला अच्छा ठीक है सुन, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। बाबा पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे? ऑर्डर कर ही देता हूँ रोज रोज, तू छोटा बच्चा क्या करेगा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। तो फिर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। फिर क्या हुआ, वो लड़का पिज़्ज़ा आया, बोला बाबा बैठा, प्लेट 2 प्लेट में 2 पिज़्ज़ा रखा है। फिर उसके बाबा ने क्या राक्षस की तरह एक पिज़्ज़ा फटाफट खा लिया। फिर कह रहे मेरा पेट भर नहीं रहा, पेट ही नहीं भरा। तो उसके लड़के ने कहा बाबा मेरे वाला भी ले थोड़ा सा। फिर ना वो उसका पिज़्ज़ा भी खा लिया, कह के डक्कार मार रहा है। बोले हाँ अब मेरा पेट भर गया। बोले अरे ए जा। बोले क्या हुआ बाबा? अरे तेरे लिए तो कुछ भी नहीं रखा, तू क्या खाएगा? मैं कुछ नहीं खाऊंगा बाबा, तुम ठीक, तुम्हारा पेट भर गया? बोला हाँ। तो फिर जाओ, फिर हाथ धो लो। हाथ धोने की क्या जरूरत है, हाथ नहीं धोगे, गंदा हाथ, जब हाथ धोया तो हाथ धोया। फिर हाथ धो के फिर क्या करा, उसके पापा ने छलांग लगा के बिस्तर पे सो गया। बोले एक कैसे बाबा, ऐसे कैसे सोया तुम, तुम्हारे सर मैनर्स नहीं है, ऐसे कोई सोता है क्या? क्यों, क्या हुआ, ऐसे सोने से क्या होता है? ऐसे नहीं सोता है, आस्ते से पैर रख के टिक के बैठ के फिर सोना पड़ता है। आज तुम कैसे सो रहे हो? बोलो ठीक है मेरे को बड़ी नींद आ रहा है, बुखार आ रहा है, तुम तंग मत कर। बोले बाबा सुसु किया? बोला नहीं तो सुसु नहीं किया, सुसु तो करने भूल गया। जाओ सुसु करके आओ, नहीं तो रात को मुझे जगाओगे फिर सुसु करने के लिए। जाओ सुसु करके आओ। अच्छा सुसु करके आया, फिर पजामा का नाड़ा नहीं बांधा। बोलो पापा पजामा का नाड़ा नहीं बांधा, क्या है फर्क पड़ता है? नहीं तुम मैनर्स नहीं, पजामा का नाड़ा बांधो अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सो जाओ। फिर तू क्या खाएगा? मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम चिंता करो। फिर वो एक गिलास पानी पी के लड़का थोड़ी देर पढ़ते रहा अपने आप, फिर सो गया। फिर वो देख ले लड़का आस्ते आस्ते सुधर रहा, और तीसरे दिन ऐसे ही कर रहा, ऑफिस में भी नहीं गया, लिखा मैं बुखार हूँ, एप्लीकेशन दे रखा है फ़ोन करके। फिर अचानक शेफाली मैडम वो चली गए, लड़का स्कूल चला गया, इस तरह से ब्रेड और वो बना के शेफाली मैडम आया, कह रहे आपका तो बहुत बुखार है सुना। बोला आइए शेफाली मैडम आइए, बैठिए। कहाँ बैठाऊँगा आपको? बोले यही आपके बिस्तर पे बैठ जाता हूँ। अरे देखिए ना बिस्तर गंदा है, कुछ नहीं होता। बोले लड़के कैसे बुखार में अरे नहीं कुछ नहीं हुआ शेफाली मैडम, मैं ना नाटक कर रहा हूँ लड़का के सुधारने के लिए, और वो तो अब बहुत अच्छा हो गया। कल बिना खाए ही चल गया, मैं 2 पिज़्ज़ा मंगाया था, सारे खा लिया था। मैं देख रहा था, परीक्षा कर रहा था, वो पानी पी के सो गया, खुद ही पढ़ता है, और मेरे को कहते सुसु करके आओ जैसे वो मेरा बाप है और मैं बेटा हो गया। जब से मैं बीमार के नाटक कर रहा हूँ वो तो दिन प्रतिदिन अच्छा ठीक हो रहा है, फिर तो ठीक है, ठीक हो जाए तो बढ़िया है, हम तो जल्दी शादी कर लेंगे। बोला आपको सिंपली मैडम इसके बाद कोई बात नहीं है, इतना बड़ा लड़का का बाप हूँ, आप मेरे से कैसे शादी करोगे? बोला नहीं कमलेश बाबू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरा मन आपके बिना एकदम लगता, आप ऑफिस नहीं आता, मेरा तो एकदम सारा मन उचट जाता है। मैं ऑफिस में एकदम, आप हमारे सामने बैठते हो, मैं आप जी भर के आपको देखते रहता हूँ। अब आप ऑफिस में नहीं है, मेरे तो जैसे जेल लगता है, मुझे कुछ भी पसंद, मैं इसलिए आ गया आपके घर में। मैं अभी थोड़ी देर बाद कितना बजे से पहले जी? बोला अभी तो 1 बजा है, और 1:30 बजे उसका छुट्टी हो जाएगा, आप उससे पहले चले जाना। ओह आप तो आते ही भगा देते हो, चाय चुई नहीं पिलाओगे? इतनी दूर से आया हूँ, तो अब तो कार से आया हूँ, तो भी आदमी के मेहमान को कुछ ऐसे थोड़ी। अच्छा ठीक है। फिर 1 गिलास पानी लेके पहले बना, हाँ पानी बड़ा ठंडा है, हाँ मटका के है, फिर 1 गिलास और दीजिए, 1 गिलास दिया। फिर चाय कमलेश चाय पीना, चाय चढ़ाने गया,
बोले छोड़िए, आप छोड़िए, हटिए। क्या कहाँ पर चाय पत्ती न चीनी मैं बना लेता हूँ, कप दे दीजिए। बोलो अब कप धोना पड़ेगा, मैं धो देता हूँ, आप धो देती हूँ। अब से हटिए, बताइए, अब जाइए बैठ जाइए। फिर शेफाली जी 2 कप चाय बनाए। बिस्किट कहाँ है? बिस्किट भी डिब्बा में है, बिस्किट ले आया। तो कुछ फिर कमलेश कह रहा है 1 सवा 1 हो गया। बोला अभी तो 15 मिनट पड़े हैं, आराम से चाय तो पी ले। फिर अब देख लेना 1:30 बजे से पहले पी लेना। उफ, 1 मिनट तो आया हूँ अभी और अभी भगाने की कोशिश। अरे वो आ जाएगा, फिर मेरा नाटक सारा फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, फिर अच्छा ठीक है, पंखा तेज कर दीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। फिर पंखा तेज कर दिया, फिर चाय पिया। कमलेश कब तक नाटक करोगे, जल्दी आओ ऑफिस में, मेरा मन नहीं लगता। अरे बाबा आ जाऊँगा, देखना वो लड़का मेरा ठीक हो रहा, सुधर रहा। तो फिर वो आया लड़का, बोले बाबा क्या हुआ, कैसे तबीयत है? आज कुछ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। खाना बनाया? नहीं। बाबा ये चाय कप वगैरह कि कौन है? एक मेरा दोस्त आया था ऑफिस से, वो देखने आया था कैसे बुखार था। तो क्या किया? उसने ही चाय बनाया, मैं तो बना नहीं सकता। चाय बनाया, बिस्कुट दिया। ओह अच्छा, खाना बनाया नहीं? नहीं नहीं बनाया नहीं, तू तो बनाएगा। कल की जैसे खिचड़ी बना ली, बहुत टेस्टी बना। अच्छा बाबा बना लेता हूँ। वो फिर हाथ मुंह धो के और कल की जैसे बाबा वो 3-4 कप पानी डालना है ना, हाँ हाँ। और चावल और दाल तो को पता है, आलू आलू काट देना, ज़्यादा टमाटर डाल दे, मटर डाल दे छिल के, ये सब देते हो। अच्छा बाबा मैं कर लेता हूँ, मैं सीख गया हूँ। हल्दी और ये तो हल्दी नमक और हरी मिर्च डालना है। बोला हाँ हाँ। और बस उतार के थोड़ी देर में सब ठंडे हो जाएंगे और प्लेट में ले आया ना, और ऊपर से घी छिड़का देना 2 चम्मच करके करके, फिर हम दोनों खा लेंगे। बोलो बाबा इसके साथ कुछ सब्जी होता ना बढ़िया लगता। बोला अब रहने दे, तुझे इतना तो जानता है सब्जी बनाना, तो तेरे को बाद में सिखाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊँ ना तब सीख लेना। बोलो फिर खा लिया। फिर पापा बिना हाथ धोए सो रहा है सलाम। बोले बाबा ये कैसे, हाथ नहीं धोया? हाथ धोने की क्या जरूरत है, मेरा बुखार है ना। नहीं 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 बाबा, हाथ धोया, मुंह धोया, कुल्ला करके आओ। कुल्ला करे, सुसु करके आओ। तू मेरे को बड़ा तंग करता है, मेरा बुखार है, सुसु। नहीं 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 बाबा, सुसु करके आओ। सुसु करके आके सो जाओ आराम से। फिर सुसु करके आया, फिर वो लड़का वो झूठा बर्तन धो रहा है, कुकर मार लिया, सब कुछ करके साफ किया किचन को। फिर पढ़ने बैठ गया। बोले तू सोएगा नहीं? नहीं नहीं बाबा, होमवर्क कर लेता हूँ। और फिर कल मेरे को टीचर जी शाबाशी दिया था, मैंने सब पढ़ाई याद करके गया। बोला अच्छा, हाँ बाबा अब मैं ना अच्छा लड़का हो गया। आपका बुखार हुआ, मैं अब अच्छा हो गया, अब अच्छा लड़का बन गया बाबा। अब मैडम मुझे बड़ी तारीफ कर रही थी। बोला अच्छा। फिर वो कमलेश बोला तू घर पे बैठेगा क्या, मैं थोड़ा दवाई लेने जा रहा हूँ। बोला अच्छा बाबा जाओ, सावधानी से जाना। बोला हाँ मैं किसी तरह से चल जाऊँगा। बाबा रिक्शा ले लेना। बोला अच्छा अच्छा ले लूँगा। फिर और कमलेश वो पैंट शर्ट पहन के फिर वही मनोरमा देवी के पास गया। बोला मैडम कैसे हो? बोलो कैसे हो क्या? बोली बेटा कमलेश बड़े सर्वनाश हो गया, मेरा भतीजा वो व्हील बना के ले आया, मेरे को कह रहा हस्ताक्षर कर, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा बढ़िया। बोला अच्छा ऐसा कह रहे? बोला हाँ। इतने में उसका वो आ गया लड़का। बोले बढ़िया कर साइन। कमलेश बाबू कह रहे ऐसे कैसे करते हो, ये तुम्हें पाला पोसा और तुम इसको ऐसे कर। अरे पाला पोसा तो क्या हो गया, हाँ सिर खरीद लिया क्या? मैं ये बुढ़िया तो मर जाएगी कुछ दिन बाद, अभी मेरे को कर दे तो मेरे नाम मैं इसको कहने खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। हाँ इनको वृंदावन भेज देता हूँ। हाँ बोला नहीं नहीं ये ऐसे मत करो तुम भाई। तो उसके साथ एक और साथी था। बोला बुढ़िया तू करेगा क्या नहीं? बोले देखो कमलेश क्या कर रहे हैं, तो मेरे जोर जोर जबरदस्ती मेरे से साइन करा रहे। कमलेश कह रहे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बोले, तू क्या होता है, तू कौन होता है, तू यहाँ के किस लिए आता है, तू यहाँ इसकी जायदाद लेना चाहता है ना? बोला मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे मेरा आंटी है ये, मैं बचपन से मेरे को ये प्यार करते हैं। प्यार करते हैं तो भाग ऐसे कर बुढ़िया साइन।
बुढ़िया जोर जबरदस्ती अंगुली लेके पेन लग रहे। कमलेश कह रहे छोड़ दीजिए, बोले नहीं छोड़ता, तू क्या करेगा? तब कमलेश ना वही रावण रूप धारण कर लिया और दोनों का ए मार उसको और उसको जो एक चेला था, दोनों को ऐसा मार मारा, इतना मारा, मार मार के और एकदम बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, दोनों को खूब मारा, मतलब मारूंगा या लाश पड़ेगा शमशान में। और फिर वो दोनों भाग गया। बोला बोल कह रहा तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना हम क्या करते। बोले हाँ हाँ, जा जा कर ले, जो क्या करना है तो कर ले मेरे को। बोलो कमलेश तूने मेरा जान बचाया और मेरे को देखो जबरदस्ती। बोलो अब वो हिम्मत नहीं करेगा आपसे साइन कराने का। अब कभी कुछ भी मैं रोज आपके हाथ के पता करूंगा और कोई चिंता मत कीजिए। अरे उसको घुसने मत देना, ताला लगा दो गेट में और अंदर चिटकन लगे बंद करके। ऐसे सांप को पालने की जरूरत नहीं। बोल ठीक है। तो अगर आए तो मेरे को मैं आ जाऊँगा शाम को। बोले शाम को आना, मैं उनके सामान सामान निकाल के फेंक दूंगा। बोले ठीक है कमलेश। फिर कमलेश आया घर पे। पापा इतनी देर से दवाई? अरे दवाई लेना ही भूल गया। क्यों हुआ? क्या होगा क्या? एक मेरा रिश्तेदार थी, वो मिल गया था। वो कह रही थी उसके भतीजा उसको बड़ा तंग कर रहा है, उसके डर के मारे आ गया। मैं उनके घर पहुंचा के आया और उनको मैंने गेट के दरवाजा बंद बंद करा के आया, इसलिए डॉक्टर देखा नहीं। फिर तुम कैसे ठीक हो गए बाबा? ठीक हो जाऊंगा, तू क्यों चिंता कर रहे है? तू चिंता क्यों कर रहे है? बोलो बाबा मैं क्या रोज रोज खाना बनाऊँ? अरे सीखना बेटा, कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ ऐसे तो मेरे को और भी सब कुछ सिखा दो ना, कोई सब्जी टब्जी बना। अच्छा अच्छा तेरे को आज सब्जी बनाना सिखा दो। किसकी सब्जी खाएगा बता? बोलो आलू भाजी करो, आलू भाजी खाएंगे खिचड़ी के साथ। बोले ठीक है। आलू काटे छोटे छोटे करके पतले पतले और कढ़ाई में तेल डाल डाल लिया। ले इसको धो के इसमें चार दे। अरे करछी लेके इसको हिलाता रहा, लाल लाल रंग का हो जाएगा ब्राउन, तब ना गैस बंद कर देना और इसको करछी से आस्ते आस्ते एक प्लेट में निकाल लेना। तो ऐसा ही किया। फिर खिचड़ी के साथ वो आलू भाजी। बोला बाबा ये तो बहुत टेस्टी हुआ। हाँ नमक मिर्च भी डाल दिया था, बहुत टेस्टी हुआ। बोला अब तो तेरे धीरे धीरे तो सब सीख जाएगा। फिर खाना खाया, फिर ऐसे ही सो गया। बोला बाबा हाथ धोया नहीं? बोलो हाथ धोने की क्या जरूरत है? मतलब हाथ धोने तुम रोज रोज बाबा तुम कैसे हो जाते हो? बच्चा हो जाते हो तुम। कुछ बात मानते तो नहीं हो। मेरे को कहते थे बात मानते नहीं, आप तो मेरे बात मानते नहीं हो। रोज कहते हो हाथ धो हाथ धो। फिर सो गया लब छलांग लगा के। बोला ये कैसे है आपका बाबा? आपको रोज सिखाता हूँ, आपका कोई है मेरे बात को मान नहीं सुनते हो, आप मानते नहीं हो। मेरे को कहते हो मैं बदमाश हूँ, तो आप भी तो बदमाश बोलो। अच्छा 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 ठीक है। कैसे सोता है? पहले पैर रख के बैठ के। बोला पहले तो आप सोते थे कैसे? कितना कितना मेहनत से, और आप कैसे हो गया आप? अरे बुखार में मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता, दिमाग ही नहीं चलता। फिर बाबा सुसु करके आया? अरे भूल गया सुसु करने। जाओ जाओ सुसु करके आओ। सुसु करके अब अभी नाड़ा नहीं बांधा। बाबा नाड़ा तो लटक रहा, नाड़ा क्यों नहीं बांधा? आपको क्या उस दिन भी बताया? अरे हाँ मेरे को भूल गया। भूल फिर वो क्या किया, फिर आ गया नाड़ा बांध के सो गया। धीरे धीरे लड़का बहुत सुधर गया। इधर इधर जब भी वो स्कूल जाता रोज शेफाली मैडम आ जाती है। अफसर कुछ नहीं कहती और कोई कोई कुछ नहीं कहती। सिर्फ शेफाली मैडम को तो कमलेश बाबू के पास जा रहे हो, उनका बहुत बुखार है ना। अफसर कहते हाँ हाँ जाओ जाओ, वो जब तक नहीं आया उतना दिन शांति है। तुम जाओ देख आओ कैसे है। कैसे? हाँ बहुत बुखार है ना, कोई नहीं है। फुल खाना वाना कौन बना देता है? उसका बेटा ही खुद बना रहे आजकल। खिचड़ी बना के खिलाते हैं। अच्छा अफसर कहते सोच रहा हूँ मैं भी एक दिन जाऊँगा। नहीं नहीं सर आप मत जाओ। क्यों? नहीं उसका लड़का किसी को पसंद नहीं करता घर में। तो तुमको कैसे पसंद करता है? मैं तो उस टाइम जाता हूँ ना जब उसको लड़का स्कूल चले जाते तभी। वो तो स्कूल से 1:30 बजे आ जाते, उससे पहले मैं भाग आती हूँ। मैं थोड़ा बहुत खाना वाना बना देता हूँ, चाय पिला देती हूँ उनको। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। फिर शिवा ने उस दिन 10 बजे हाजिरी लगा के आ गई थी और आके बोलो कैसे हो कमलेश बाबू? बोले ठीक हूँ। बोलो खाना खुना नहीं, लड़का ब्रेड ब्रेड ले गया।
आज मैं आपको खाना बना देती हूँ और मैं खा के भी जाऊँगी। बोले हाँ, मैंने कुछ खा के नहीं आया। बोला हाँ, हाँ। फिर चाय व बिस्किट बनाया खाया, फिर सब्ज़ी, चावल सारे कुछ बनाए, कितना अच्छा-अच्छा खाना बनाया और बनाया। फिर बोले खाओ ना कमलेश बाबू। बोले बेटा नहीं है, उसके साथ खाऊँगा। अच्छा ठीक है, तुम ले लो, 1 प्लेट ले लो। प्लेट लिया शेफाली, तुम खा लो और शेफाली कह रहा ठीक है, मैं खाऊँगा। पहले आप मेरे से 2 चम्मच खा लो, 2 चम्मच सब कुछ। उसके बड़े प्यार से सब शेफाली जी उनको खिलाई 2 चम्मच चावल, सब्ज़ी। बोला हाँ शेफाली जी, आपका हाथ का खाना तो बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी की जैसी है। तो इसलिए तो कहता हूँ, कहता आप मेरे को उससे शादी कर लो। अच्छा, अच्छा, सोचते पहले बेटा से बात तो करो। तो फिर क्या हुआ, 1:30 बजे खाना खाया। शेफाली जी कह रहे अच्छा मैं आ रहा हूँ, जा रही हूँ। बोला हाँ, हाँ, चले जाइए। कमलेश बहू काफ़ी इम्प्रेस हो गए शेफाली बहू का, तो सोच रहे शादी कर ले तो फिर वो आया, बूढ़ा आया। बाबा इतनी खुशबू किस लिए आ रही? अरे आज एक और दोस्त आया था, वो बड़े बेचारे मेरे को देखने के लिए फिर आया। 10 बजे अगर तू जाते ही वो आके खाना बना दिया। दोस्त ने, आपका दोस्त इतना अच्छा, क्या खाना बनाया बाबा? पता नहीं क्या क्या, देख लेना क्या क्या। बाबा दाल भात सब्जी, अरे कितनी ये बड़ी के भाजी या कितनी सारी चीज बनाए, पापड़ भजा, पापड़ भी तल रखा है। हाँ, बाबा आज तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे को खाना नहीं बना, मेरे को बड़ी भूख लग रही बाबा। बोला आ ना हाथ धो के, दोनों हाथ धो के तू निकाल दे 2 प्लेट में और खाना खिलाया। फिर दोनों खाना, बाबा ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। बोला बेटा कि तेरे को एक बात कहूँ क्या, तेरे को माँ की जरूरत नहीं पड़ती? बोला हाँ बाबा, माँ को तो बहुत जरूरत है, मेरे को एक माँ चाहिए, तो माँ ला दो ना। बोलो माँ ला दूँ, तू उसको सहन कर लेगा? हाँ हाँ बाबू, वो ते जो ये खाना देख रही है, वो हमारे ऑफिस की एक मैडम है, उसने आके बनाई है। वो वो मेरे से शादी करना चाहती है, तेरी माँ बनना चाहती है, तेरे के ऊपर। बोला अच्छा बाबा ठीक है, कल मिलाना उनको। बोला ठीक है, कल आ जाएगी, तू आ जाना, और तू आने पर हम तेरे को मिलाऊंगा, ठीक है। बोला फिर वो आ गया। फिर सिपाही को कह रहा आज भी अब तुम खाना बनाओ, बढ़िया खाना बनाओ जितना मर्जी, और मैं जाके मछली लाता हूँ फटाफट, तुम मछली भी बनाना, उसको मछली बड़ा पसंद है। तो फिर हिलसा मछली ले आया, और जो बोलो बताओ और क्या क्या लेना। फिर खीर भी बना, खीर के लिए दूध सब कुछ ले आया, नारियल ले आया। फिर उससे वाली जी सब बना रहे, इतने 1:30 बज के खाना तब भी बना नहीं। फिर वो आया, बोलो बाबा ये आंटी जी कौन है? ये आंटी जी, अरे बुधा 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 कह रहे मैं बुधा नहीं है, मेरा नाम अमलेश है। हाँ अमलेश बेटा, आज तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाया और हिलसा मछली। अरे हाँ, हिलसा मछली बने आंटी? बोले हाँ, तुम हाथ मुंह धोआ, बस खाना बन गया, तो हम खिलाता हूँ। हम 3 जने बैठ के खाते। तो फिर बैठ के खा, बाबा क्या टेस्टी खाना है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाबा क्या टेस्टी खाना है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। बोलो बेटा ये तेरे माँ बने तो पसंद है? बोला ना माँ आंटी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत पसंद है, इनको माँ बना, माँ मेरा माँ बन जाओ ना तुम आंटी, मैं बन जाऊँ, तेरे कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, एक पापा है बीमार पड़े हैं, कोई देखभाल नहीं कर पाता, आप आ जाओ ना, मेरा पापा ठीक हो जाएगा फिर। बोले ठीक है, फिर हम शादी कर ले? बोला हाँ 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 आप शादी कर लो ना। ठीक है, फिर हम कल ही शादी कर लेते। फिर फिर नेक्स्ट दिन उन दोनों ने कालीघाट के मंदिर में जाके, मोदा को भी ले गया स्कूल की छुट्टी में, वहाँ कालीघाट के मंदिर में शादी करके आया, और आके मोदा के साथ ले आया। फिर कोर्ट में भी रजिस्ट्री की अर्जी दे आया, और फिर ऑफिस के दोस्तों को बुलाया, पार्टी दी, पार्टी की इकट्ठा किया शेफाली के पैसे, और फिर उन्होंने तीनों ने मोदा, शेफाली जी और कमलेश बाबू 3 जने हनीमून पर 7 दिन के लिए निकल गए। मेरी कहानी आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा या बुरा,
शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।